एक दिन ऐसा आएगा ना मैं हूंगा ना आप होंगे, और मैं और आप एक दिन गुजरी हुई कहानी बन जाएंगे। लोग बैठ के जैसे आज हमें बड़े बूढ़े हमारे पहलू की कहानियां सुनाते हैं, हो सकता है हमारे बाद लोग बच्चों को हमारी कहानियां सुनाया करें। यहां कोई हमेशा के लिए नहीं आया, सबको जानना है, सबकी बारी लगी है, जिसका जब वक्त आ जाएगा चला जाएगा। कमाल ये नहीं है बंदा ज्यादा जिंदगी जी के जाए, कमाल ये है कि बंदा अच्छी जिंदगी जी के जाए। पता चले जिंदगी 100 साल थी, लेकिन लोगों के दुख और लोगों को जिंदगी भर तकलीफें दी, तो ऐसी जिंदगी पे लानत जो रब को नाराज करने में गुजर जाए। जिंदगी वो थोड़ी बेहतर होती है जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए गुजारी जाती है। कोशिश किया करो यार कि जिंदगी ऐसी गुजरे कि कोई अगर दुआ ना भी दे तो मरने के बाद कोई बद्दुआ ना दे। यूं तो हम भी जानते हैं कि लोग जनाजों में आते हैं शिकायतें मिटाने के लिए, पर्दे उतारने के लिए, रस्में निभाने के लिए। आज जनाजे भी यकीन करें कर्जे उतारे जा रहे हैं। ये सोच के लोग मैयतों में आते हैं कि ये हमारे बाप की मैयत में आया था, हमें इसकी बाप की मैयत में जाना चाहिए। ये सोच के कोई आता ही नहीं कि यार एक मोमिन कामिल गया है दुनिया से, चलो चल के नमाज जनाजा पढ़ लिया जाए। अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अल्लाह रसूल की रजा के लिए ये काम करते हैं। उसके बाद आप कब्रिस्तानों का अगर जायजा लें तो जिस जमीन पे हमें मैयत उतारनी पड़ रही है ना, इसको भाई थोड़ी देर बंद ही कर दीजिए, इसका शोर बहुत है। कोई बंदा जाके कर दे भाई, जो घर वाला हो। तवज्जो है आप लोगों की मैं जो कह रहा था। अक्सर होता क्या है, जनाजे हो रहे हैं, जहां हमें मैयत को उतारना है ना, वहीं पे चंद लोग ऐसे भी खड़े होते हैं दाएं बाएं, जिन्हें ये भी फिक्र नहीं होती कि ये आखिरी ठिकाना है, जो कब्रिस्तान को कब्रिस्तान नहीं समझते। जितनी देर तख्ते लगते हैं ना, उतनी देर हम ये बात करते हैं, यार बता तेरी फसल कैसी हुई, तूने भैंस ली थी उसका क्या बना, वो जो रिश्ते में तूने 2 लाख डिमांड रखी थी कितने मिले। कई बार तो कब्रिस्तान में खड़े होकर बंदा चुगली करता है, गीबत, मजे, कहकहे, ठट्टे। जानते हो हजरत अली कब्रिस्तान के पास से गुजरे, आपने सलाम किया, फरमाने लगे कब्र वालों बताओ कैसी गुजरी, क्या हाल है तुम्हारे। कब्रिस्तान वालों से जब इतना का आवाज आई, अली हमारी तो छोड़, ये बता हमने जो बच्चे छोड़े थे उन्होंने क्या किया, हम घर भी छोड़ के आए थे, हमारी हवेली का क्या हुआ। मेरे 4 यार ऐसे भी थे जो मेरे बगैर रह नहीं सकते थे, क्या वो पागल हो गए। हजरत अली ने कहा नहीं, जो यार तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते थे आज उन्होंने दूसरे यार बना लिए। जिस हवेली को तू खून पसीने से कमा के बना के आया था ना, तेरे बेटों ने उस हवेली में 4 दीवारें खड़ी कर दी। जिस औलाद को तू सीने पे लेटाता था, करवट में लेटाता था ना, आज वो औलाद एक दूसरे के खून की प्यासी बन गई है। तेरी किसी को याद नहीं आती। वो तेरी बीवी जो कहती थी तेरे साथ जीऊंगी मरूंगी, आज वो भी मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रही है। जब इतना कहा, आह भरी कब्रिस्तान वालों ने, हजरत अली ने कहा तुम बताओ तुम्हारी क्या गुजरी। कहने लगे अली कब्र में आए तो पता चला दुनिया सिर्फ एक धोखा था। हम सोचते थे ना कि जिसके पास करोड़ों की मालियत है वो कामयाब है, जिसके पास बंगले गाड़ी है वो कामयाब है,
हमने ये सोचा कि जिसके आगे लोग झुकते हैं वो कामयाब है, लेकिन कब्र में आके पता चला अली यहाँ दुनिया की दौलत का सिक्का नहीं चलता, यहाँ हुजूर की मोहब्बत का सिक्का चला। अली जाओ हमारे पीछे वालों से कह देना यहाँ आए तो तैयारी करके आए, यहाँ आए तो तैयारी करके आए। अब बंदा ये सोचे किसने कितनी तैयारी की है, कहीं किसी का हक खा के तो कोई नहीं बैठा, कोई किसी को सता के तो नहीं रह रहा है दुनिया में, कोई किसी का जीना मुश्किल तो नहीं कर रहा है दुनिया में। याद रखिएगा बंदे पे जितनी ज्यादा ताकत होती है हिसाब उतना मुश्किल होना है, इस जहन में बात रखें। आपके पास पावर है ना तो हिसाब साफ होगा, आपके पास पैसा ज्यादा है हिसाब साफ होगा। अल्लाह कहता कई बार हम दे के आजमाते हैं और कई बार हम लेके आजमाते हैं। आजमाइश सिर्फ उनकी नहीं जिनके पास कुछ नहीं है, आजमाइश उनकी भी बड़ी है जिनके पास सब कुछ है। एक इंसान की खुराक कितनी होती है, कितनी हो सकती है आमतौर? 2 रोटी, 2.5 रोटी, बहुत ज्यादा 5 रोटी। अगर कोई देव भी होगा, मैं तो ये नहीं जानता आपके शिकरिया में कितनी बड़ी रोटी होती है, थोड़ा सा उसका भी मतलब सिस्टम होगा ना, कहीं बड़ी रोटी कहीं छोटी, तो बहुत ज्यादा रोटी आपके इलाके के एतबार से 2.5 रोटी 3 रोटी। मगर वो जो दे रहा है एक एक बंदे को रोज के 5-5 हजार, तेरी खुराक तो 5 हजार नहीं थी ना, तेरा पेट तो 100-150 में भर सकता था, उसने ये जो 5 हजार दिए ये क्यों दिए? फरमाया कभी हम लेके आजमाते हैं, कभी दे के आजमाते हैं। लेके ऐसे आजमाते हैं कि हम खाली हाथ कर देते हैं, पेट में दर्द बंदे के होता है, दवा के लिए पैसा नहीं होता, फिर ये देखना चाहते हैं अब ये क्या करेगा, किसके दरवाजे जाएगा। अगर अल्लाह वाला बंदा होता है, पेट में दर्द हो, तड़पता भी हो ना, फिर भी कहता मालिक तेरा शुक्र है, अगर तू मुझे इस हाल में रख के राजी है तो मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ। ये लेके आजमाता है और जब देने की बारी आती है गोया इतना देता है कि संभाला नहीं जाता, उसके दरवाजे पे साइल आता है मगर दिल में देने की ताकत नहीं होती है। भिखारी आता है लेकिन हाथ समेट लेता है, जरूरतमंद आता है धक्का दे देता है तो वो उस वक्त कहता है मैंने खाली हाथ रखा ताकि तुझे खाली हाथ रख के लेके आजमाऊं, तेरे दरवाजे पर साइल भेजा ताकि दे के आजमाऊं। अगर खाली हो तो सब्र करना, अगर उसने दिया है तो अपने रब का शुक्र अदा करना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। याद रखना मेरी बात, इसका इको कम करो भाई, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। कोशिश ये करे तुम्हारे दरवाजे पे कोई बंदा जरूरतमंद आए तो खाली खाली, फिर आहिस्ता बोल रहे हैं, खाली नहीं जाना चाहिए। और याद रखिएगा देने के कितने बड़े काम है। अब रोज जुमे तकरीर सुनते, हाँ रोज जुमे तकरीर सुनते, मैं भी बस चंद बातें करने के लिए आया हूँ। अल्लाह सलामत रखे इन घर वालों को, साहिब खाना को अल्लाह बरकत दे और मरहूम की अल्लाह मगफिरत फरमाए। सुने बड़ी कंजूस तबीयत हम लोग होते जा रहे हैं, हम पे पैसा तो है लेकिन देने के लिए दिल नहीं है। दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी ना, कितनी थी? इतनी थी कि एक रिवायत के मुताबिक 40 ऊंटों पे तो उसके खजानों की चाबियां रखी जाती थी, इतनी दौलत का मालिक था, लेकिन दिल नहीं था, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जो कुछ था सारी बांध के हुजूर के पास ले आए, या रसूल अल्लाह जितना था सब ले आया। फिर क्या हुआ, यहां तक कि अपने कपड़े भी उतार दिए थे, और वो जो टाट पहन के आए ना उसमें बटन की जगह कांटे लगे थे। हुजूर ने कहा ये क्या, या रसूलुल्लाह सब कुछ ही लेके आ गया, जितना था सब ले आए। जिब्रील सब ले आए जी, इतने अबू बकर सब ले आए जी, इतने में जिब्रील आए। मजे की बात ये कि जैसा लिबास अबू बकर ने पहन रखा था ना वैसा ही लिबास हजरत जिब्रील ने पहन रखा था। जिब्रील ये क्या, कहा हुजूर से मेरी कंडीशन ये नहीं है बल्कि सारे फरिश्तों ने आज ना सिद्दीक की मोहब्बत में ऐसा ही लिबास पहना है जैसा अबू बकर सिद्दीक ने पहना। लेकिन पता नहीं लोग क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं ये रखी दौलत काम आएगी, अपने ऊपर तो यार सोना पहन लो, कोई नतीजा नहीं है। किसी गरीब को अपने आगे का एक लुकमा उठा के खिला दो, दावे के साथ कहता हूं 5 स्टार में खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का गरीब को खिलाने में मजा आया करता है। कई बार लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, नमाजें भी 5 टाइम की पढ़ रहा हूं,
7-8 हज भी कर लिए हैं, उम्र भी हर साल कर रहा हूं, लेकिन नमाजें कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। वो कहां से? दिल को साफ कर। अपने लिए दुनिया जीती है यार, तू किसी और के लिए जी के देख अल्लाह तुझे कितना देता है। लेकिन हम नहीं जीते किसी के लिए, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। सुने एक बात बताओ, हुजूर का जमाना है, मेरे हुजूर का बड़ा गरीब सहाबी है, बहुत गरीब सहाबी। जब हुजूर की चौखट पे आके बैठे ना, अचानक हुजूर से मुलाकात के लिए आए। अब मेरे नबी की कंडीशन क्या थी, आदत क्या थी हुजूर की? हुजूर की आदत एक करीमा ये थी, जब भी कोई देखते किसी सहाबी को उससे खैरियत पूछते। आज हम पूछते हैं खैरियत? नहीं ना, हमारी नई नस्ल का तो अल्लाह ही मालिक है, ये किधर जा रही है। हम सगे बाप से नहीं पूछते तेरी तबीयत कैसी है। अगर हमारे बच्चे आके हमसे कहते हैं ना दादा की तबीयत ठीक है, तो हम अपने बच्चों से कह देते हैं डॉक्टर को नहीं दिखवाया। सगे बेटे को बाप की नब्ज तक पकड़ने का मौका नहीं है। किसके लिए कर रहे हो ये जायदादें? ये जो मरने के बाद तुम्हारे कपड़े नहीं छू सकते, जिस चारपाई पे तेरा दम निकला है तुझसे पहले उस चारपाई को बाहर फेंका जाता है कि इस पे अब्बा मरा है। उनके लिए जो एक मिनट तुम्हारे नहीं हो सकते, उनके लिए बदलो यार अपने आप को। वो बाप जिसका झूठा हमने खाया, जिसका थूक हमने चाटा, आज उस बाप के इंतकाल के बाद इतनी नफरत हमें हो गई, उसका कपड़ा नहीं छू सकते हम। सोचे, सिर्फ बच्चों से ना पूछा करो दादा की खैरियत कैसी है, कभी बाप के पास तू भी बैठ जाया कर, कभी तू भी पूछ लिया कर अब्बा खाना खाया कि नहीं खाया है, तेरा पेट भरा कि नहीं भरा है, अब्बा कौन सा खाना बनवाओ जिससे तेरी तबीयत राजी हो जाए, बता तो सही कौन सी रोटी बननी चाहिए जो तेरी तबीयत के लायक हो। कभी बाप को बैठा के पूछा करो, कभी माँ को बैठा के पूछा करो। संडे संडे बीवी से कहते हो बता किस होटल में जाना है, किसी संडे बाप से भी पूछ लिया कर अब्बा बता किस होटल में जाना चाहते हो, जिस मर्ज होटल में चाहोगे उसमें खाना खिलाऊंगा। दावे के साथ कहता हूं और यार 1000 पीरों को खिलाना अपनी जगह है, एक बाप को खिलाना अपनी जगह है। भले पीर की दुआ कबूल हो न हो, लेकिन बाप की दुआ कभी टाली नहीं जा सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आई दुआएं, लेकिन हासिल किया करो दुआएं। और याद रखो लिमिट और खाल में रहा करो। मौत जब आएगी बड़े अच्छे अच्छों को औकात दिखाई है, उसने बड़े अच्छे अच्छों को औकात दिखाई है। हाँ, जो कहते थे बदन पे मक्खी नहीं बैठती, जब मौत आई है तो कोई उनका थूक साफ करने वाला नहीं था। बुरी बुरी कंडीशनों में लोग गए। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह इज्जत की मौत दे, ईमान की मौत दे। वो कामयाब नहीं है जो अपनी मर्जी से जिया, कामयाब वो है जो तेरी मर्जी से जिया। पूछा करो कभी खैरियत अपनों से, पूछते जाओ अस्पताल में जाके देखो, हॉस्पिटल्स में जाके देखो। मैं शिकरिया के लोगों को नहीं जानता किसका कैसा रवैया है, मैं किसी गांव को नहीं जानता, अलबत्ता हॉस्पिटल जानता हूं मैं। कितने मरीज दरवाजों के बाहर पड़े, पैसा ना होने की वजह से उन्हें बेड पे जगह नहीं मिल रही है, पैसा ना होने की वजह से। ऐसा नहीं उनके रिश्तेदार नहीं है, उनकी जान पहचान के लोग नहीं है, सब हैं, लेकिन आज सब ने दरवाजे बंद कर लिए। बन जा तू मंत्री, देख जो तुझे जानता तक नहीं होगा वो भी तुझे रिश्तेदार बताएगा। जरा सी पहचान बना अपनी, जिससे ताल्लुक दूर का नहीं होगा वो भी कहेगा खलेरा भाई लगता है। जिसको तू नहीं जानता होगा वो कहेगा मैं तेरा मामूजात भाई हूं, मैं तेरा फूफीजात भाई हूं। जरा सी बुलंदियों पे क्या पहुंचो, दुनिया रिश्ते जोड़ने लगती है। जरा सी नीचे क्या आ जाओ, अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल चले जाओ, गरीब हो तो तुम्हारे अपने फोन बंद कर लेते हैं, रास्ते बदल देते हैं, हॉस्पिटल के रास्तों से नहीं गुजरा करते। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रब ने दौलत दी है, तेरी खुराक 2.5 रोटी थी, उसने 5
5,000 तुझे अय्याशी के लिए नहीं दिए थे, तमाशों के लिए नहीं दिए थे, इसीलिए दिए गए थे। अगर तेरे पास दौलत थी, सगी बहन के पास पैसा नहीं था, उसका बेटा हॉस्पिटल में था, फोन बंद न कर, दरवाजे बंद न कर, जेब में पैसे डाल, हॉस्पिटल चला जा, बहन से जाके कह दे फिक्र न करना तेरा भाई आ गया है, इतना कह देना कसम खुदा की मर के कब्र में आएगा, हुजूर कहेंगे फिक्र न करना, बचाने के लिए तुझे तेरा मुस्तफा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारी किस्मत देखिए, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हाँ, दौलतें उन्हें मिली जिन्हें खर्च करनी नहीं आई। जिनके पास जिगर था उन्हें दौलत न मिली। लेकिन जरूरी नहीं है 10 लाख खर्च करोगे बहन बेटी पे तब सवाब मिलेगा, 20 लाख खर्च करोगे बहन बेटी पे तब सवाब मिलेगा। अगर तेरी औकात सिर्फ एक खजूर खिलाने की है, सिर्फ बहन को इज्जत से वही दे दे, अल्लाह तुझे उसी के बदले में जन्नत का महल अता फरमा देगा। लेकिन दिल नहीं है ना, दिल नहीं है हमारे पास। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता किसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। चौधरी हो गए अपने लिए, खसाब हो गए अपने लिए, जमींदार हो गए अपने लिए। यहाँ पे कोई जमींदार और अमीर बन के नहीं बैठा, यहाँ पे जितने बैठे हैं मदीने वाले के दर के फकीर बन के बैठे। आखिरत बेहतर करो, आखिरत। मुझसे ज्यादा तजर्बे वाले लोग हो, मेरे दादा की उम्र के अक्सर लोग हैं। आप लोगों ने दुनिया देखी है, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने चंद मखसूस जगहें देखी। हॉस्पिटल देखो, फोन आते हैं, लोग रोते हैं यार, रोते हैं एक एक बोतल पैसे के लिए। एक बोतल की कीमत कितनी होती है? 250 रुपए। अगर बड़ा डकैत डॉक्टर है तो 500 रुपए, और बड़ा डाकू है तो 700 रुपए, अगर सच्ची पूछो तो 75 रुपए। मैं इंजेक्शन के, मगर डकैती हो रही है। लोग करोड़ करोड़ दे के एमबीबीएस क्यों बन रहे हैं? ताकि कल दूसरों का खून बेच के अमीर बने। बुरा ना मानना, कड़वी सच्चाई है। ये वो बातें जो मैं अंदर तक जानता हूं। एक बाप अपने बच्चों की एक 75 रुपए की बोतल के लिए रोता है, लेकिन उसे कोई 75 रुपए देने तैयार नहीं। अभी तमाशों के लिए, बदतमीजियों के लिए 75,000 बंदा लगाने तैयार हो जाता है। अल्लाह ने दौलत दी है, इसे सही जगह खर्च करना, वरना वो कहता है ऐसी जगह मारूंगा जहां कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। उससे मत करना। भाई को आके दिखा सकता है, खुदा के आगे करना मत, वरना वो ऐसी औकात दिखाएगा कि दुनिया के लिए इबरत बना के रख देगा। पैसा सही जगह खर्च करना, कभी गलत जगह पैसा नहीं। अल्लाह ने दौलत दी, अपनों पे खर्च करो। हुजूर पूछने लगे सहाबी से, कहो क्या हाल है? चले आगे, नींद तो नहीं आ रही अभी आपको? जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इम्तियाज भाई मुझसे कहने लगे बड़े दिन बाद आए हो, आज 1.5 घंटा बोलना है। मैंने कहा ये आप नहीं, आपकी मोहब्बतें बोल रही हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे आज भी पहचानते इतने दिन के बाद। चाचा आप भी पहचानते हो ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे, बेटे बच्चे तुम भी बोलो, जरा बोलो जरा या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? कहो क्या हाल है? बस गरीब थे ना, रो दिए। वालेकुम सलाम। आंख में आंसू आए। मेरे नबी ने मालूम है ना, फरमाया क्या हाल है? कहने लगे हुजूर बस मिल जाती है ना तो खा लेते, नहीं मिलती है तो रोजा रख लेते। इतनी गुर्बत। इतना सुना ना तो मेरे हुजूर को ख्याल आया, या अल्लाह इतना गरीब मेरा सहाबी। इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, जिससे आप बात कर रहे हैं ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर तक इंतकाल कर जाएगा। बस इतना सुना ना मुस्तफा ने, बस इतना सुना, कल जोहर तक का मेहमान है जी। रो दिए मेरे नबी, आंख में आंसू आ गए। कितना कितना प्यार हुजूर उम्मत से करते हैं यार। सगा बेटा अपने बाप से, सगा बाप अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं करता जितना मेरा नबी अपनी उम्मत से प्यार करता है। ख्याल क्या आया, कल तक का मेहमान है, गुर्बत में जिंदगी कट रही है। मेरे हुजूर ने फरमाया एक बात बताओ काजी, का कोई ऐसी तमन्ना है जो कभी पूरी ना हुई हो?
जिब्रील बता चुके हैं ये कल दोपहर तक का मेहमान है, ये भी जहन में बात रखें। अब हुजूर कहते कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी न हुई हो? कहने लगे हुजूर दो तमन्नाएं हैं। कौन सी? गुर्बत देखिए, आज तो कसरत है ना पैसे की, इसलिए कदर नहीं है। कहने लगे हुजूर सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, अपनी जिंदगी में एक बार खा के देख लेता मीठा क्या होता है। आज शादी ब्याह होती है ना, तो कई कई किलो मेज के नीचे फेंक दिया जाता है। बेटी के बाप की इज्जत का जनाजा निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। ऐसा लगता है कि ये पैसे से मीठा नहीं आया, लड़की का बाप है डकैती डाल के लाया कहीं से। आधा खाते आधा फेंक दिया जाता है। तूने बड़ी आसानी से फेंक दिया। पूछना लड़की के बाप से इसने कितने दिन मेहनत करके इस मीठे का पैसा जमा किया था। जिस मीठे को तूने कुत्ते के आगे डाला ना, इसके लिए इसने 10 दिन ओवर टाइम ड्यूटी की थी। अपने बच्चों से नहीं मिला था ये 10 दिन, ताकि बेटी की आने वाली बारात के लिए मीठे का इंतजाम कर सकूं। और हमें इतना भी लिहाज नहीं आया, हमने उठा के टेबल के नीचे फेंक दिया। डरना अल्लाह के अजाब से। मेरे हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो मयसर नहीं होगा। सोच समझ के फेंकना। अगर किसी गरीब की हाय लग गई तो अल्लाह पुश्तों से रोजी उठा लेगा, पुश्तों से रोजी उठा लेगा। एक बंदे की बात नहीं करता मैं, पुश्तों से रोजी उठा ली जाएगी। कभी भी फेंकना मत। अगर किसी के दावत की बोटी फेंकने का मन चाहे ना, उसके बाप के पसीने के बारे में सोच लेना। किस मेहनत से एक एक बोटी को बाप इकट्ठा करता है। उस गरीब ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह सिर्फ मीठा खाने की तमन्ना है। हुजूर सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, मीठा भी कोई चीज होती है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने इतना सुना, फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुलाए। हजरत उस्मान गनी आ गए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मेरे इस गुलाम ने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया, आज इसके लिए ऐसा मीठा बनाना कि आज तक किसी शाह ने भी ऐसा मीठा ना खाया हो। बस हुक्म था हुजूर का। उस्मान गनी दौड़ पड़े, फरमाने लगे दूसरी ख्वाहिश बता। उसने कहा हुजूर एक तमन्ना हो रहे। कहा क्या? कहते मेरा जी चाहता है मेरी बीवी होती, दुनिया सोती होती, वो भी जागती मैं भी जागता, वो अपने मुसल्ले पे रोती मैं अपने मुसल्ले पे रोता, वो रब को मनाती मैं भी अपने रब को मनाता। ये तमन्ना है। हुजूर ने फरमाया निकाह नहीं हुआ? कहा हुजूर कोई बेटी देता ही नहीं। क्यों? गरीब हूं इसलिए नहीं। फरमाया परिवार में भी कोई बच्ची नहीं है? कहा है ना हुजूर मेरे चचा की बेटी है। फरमाया फिर? कहा हुजूर वो भी गरीब समझ कर नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्होंने भी बेटी नहीं दी। मेरे हुजूर ने खबर भेज दी। फरमाया जाओ इनके चचा को बुला के लाओ। चचा बुलाए गए। बहुत गौर से सुनना, हुजूर जानते कल जोहर तक का मेहमान है। चचा को बुलाया। फरमाया सुनो। कहा आपकी बेटी जवान है? जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मैंने आपकी बेटी का निकाह इस जवान से तय किया है। बस इतना कहने की देर थी, हुजूर का हुक्म था। निकाह भी करा दिया गया, हलवा भी बना, निकाह भी हो गया, और वो अपने घर आ गई यानी ससुराल। जब अगले दिन का सूरज निकला, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया। फरमाया जाओ फला सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका जानते थे जोहर तक का मेहमान है। फरमाया जाओ उसके दरवाजे पे चले जाओ। जिस वक्त उसके घर से रोने की आवाज आए ना, मुझे तोड़ के खबर कर देना। जब उसके घर से रोने की आवाज आए मुझे तोड़ के बता दिया जाए। वो सहाबी गए, सुबह से दोपहर हो गई, कोई नहीं रोया। जोहर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने के लिए आए। मेरे नबी ने कहा बताओ क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह अभी तक तो किसी के रोने की आवाज नहीं आई है। उस घर में हर शख्स के चेहरे पे खुशियां है, उस घर से हंसने की आवाजें आ रही है, रोने की कोई आवाज नहीं। आका ने फरमाया फिर जाओ। फिर वापस आए, असर तक बैठे रहे। असर में फिर गए हैं, क्या हुआ? आका अभी तक कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था। मेरे हुजूर सजदे में चले जाते हैं। ए मेरे मालिक बता तो सही, तेरा जिब्रील आया था, उसने बताया था ये जो बंदा बैठा है कल जोहर तक का मेहमान है। मेरे मालिक बता तो सही, आज असर हो गई है,
लेकिन वो अभी तक जिंदा है। मालिक जिब्रील झूठ नहीं बोलता है। फिर ये क्या हुआ? रब ने फरमाया महबूब सुनो, बात ये है कि मैंने जो फैसला बताया था, जिब्रील ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। फिर ये जिंदा कैसे है? रब ने फरमाया सुन महबूब, जब शाम के वक्त में तेरे उस्मान के घर से वो हलवा बन करके इसके दरवाजे पे आया था, मियां बीवी आमने सामने बैठे, मगरिब की नमाज पढ़ी है, दस्तरखान लगा है, और वही हलवा जिसको जिंदगी में खाने की तमन्ना थी आज तक नहीं खाया था, इसके आगे रखा हुआ है, इसकी बीवी सामने बैठी है। इतने में दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा की राह में कुछ खाने के लिए दे दे। का महबूब जैसे साहिल ने इतना कहा था, है कोई जो खुदा के नाम पे पेश करे, तो इसके आगे वो हलवा था जिसकी तमन्ना पूरी जिंदगी की थी। इसने शरीक हयात का चेहरा देखा, का बीवी बता तो सही तेरी क्या राय है? ये वो हलवा है जो जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया है, लेकिन ये मेरी शरीक हयात आज मेरे दरवाजे पर कोई रब का सदका मांग रहा है, रब का वास्ता मांग रहा है। ए मेरी शरीक हयात, जिस रब ने मुझे तेरी जैसी बीवी दे दी है उससे और क्या शिकवा है? उसके नाम पे हलवा तो क्या चाल भी दी जा सकती है। कब महबूब इसने हलवा उठाया, एक लुकमा खुद नहीं खाया, बीवी को नहीं दिया, बल्कि सारा उठा के आने वाले साहिल को दे दिया। का जब वो हलवा उस आने वाले साहिल के हाथ में आया, उसने हाथ में लिया और कह दिया या अल्लाह, जिसने मेरा पेट भरा है उसकी खुशियों को सलामत रखना, उसकी खुशियों को सलामत रखना। का महसूस उसने खुशियों की दुआ की थी, अगर मौत लेते थे तो खुशियां चली जाती। हमने इस वजह से कि उसने अपनी प्यारी से हमारे नाम कर डाली है, उसके बदले में हमने उसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई दिया करो, रब के नाम पे दिया करो। ये वो चीजें हैं जो जिंदगी बढ़ा देती है। हाँ, हम जिंदगी बढ़ाने के लिए 2700 रुपए के इंजेक्शन तो ले सकते हैं, किसी गरीब को 17 रुपए दे के उसके घर का चिराग नहीं जला सकते। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर जिलाते, दवाइयां बचाती हैं? बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरी दोस्ती है, और ऐसे नहीं बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन वो ये कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में इतना तो जाना है कि कई बार ऐसा हुआ कि लोग ऐसी कंडीशन में आए, हम सोचते थे कि बचेंगे कैसे, लेकिन बच जाते थे। और कभी इतने हंसते खेलते लोग आते थे, हम सोचते थे बच जाएगा, लेकिन मर जाते थे। हमने ये जाना जिंदगी दवाइयों में नहीं है, शिफा दवा में नहीं है। कहते हम ये बाबांगे तौल कह सकते हैं, दवाई हम देते हैं, शिफा खुदा दिया करता। जब दवा में शिफा नहीं, शिफा खुदा देता है जी, तो फिर वो काम करो ना जिससे खुदा राजी हो। करते हम कितना करते हैं, वो खुद सोचे यार। मैं नहीं उठवाऊंगा किसी से हाथ, कोई हाथ उठा के बंदा बताए भाई कौन कितना करता नहीं करता है। आप खुद सोचो अपने गरिबान के बारे में, अपने गरिबान में खुद झांको, खुद सोचो यार हम कितना काम करते हैं किसी के लिए। हमारे पास पैसा तो होता है, लोग अपनी मजबूरी बताते हैं तो हम उससे वेरीफाई करते हैं, कहाँ कराने वाला फला जगह का, ए भाई इसके गांव को फोन लगाओ, हाँ भाई ये नाम का बंदा है, ऐसा है कि ये वाकई गरीब है, मतलब उसे जलील किया जाता है। उसके बाद उसे 10-5 रुपए दे के उसको फिर मदद की जाती है, मदद नहीं थप्पड़ मारा जाता उसके। कोई जिंदगी है ये? कोई जिंदगी नहीं है। जी के देखो दूसरों के लिए, अपनों के लिए जी के देखो। कभी खड़े हो ना किसी मजबूर के पास, जाओ कभी अस्पताल जाओ, लोग कहते हैं किसकी मदद करें, मदद ही करनी है ना, हॉस्पिटल के पास बाहर जाके खड़े होकर देख, कितने बूढ़े पड़े हुए हैं कि उन्हें सिर्फ पैरासीटामोल दे दी जाए, 2 रुपए की टेबलेट लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं औलाद नहीं, औलाद है, उनकी औलाद महलों में सो रही है, लेकिन माँ बाप धक्के खा रहे हैं। कौन सा जवाब दोगे अल्लाह रसूल के आगे जाके? खुद सोचें, हम खुद सोचें। दानिश भाई अल्लाह भला करे और इस परिवार को सलामत रखे। मैं नहीं जानता उस नौजवान की आदत कैसी थी जी, कि जो दुनिया छोड़ के गया, लेकिन इतना जानता हूं ये लोग इतने अच्छे हैं कि जाने के बाद
इन्होंने जाने वाले को याद रखा है। मुझसे एक साहब कहने लगे, हजरत मुझे एक जलसा कराना है। मैंने कहा क्यों? बहुत गौर से सुनना। उन्होंने कहा मेरी तमन्ना थी कि जब बेटी रुखसत होगी ना तो बेटी की रुखसती पे आपको बुलाना है, लेकिन मेरी बेटी इंतकाल कर गई। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा अगर वो बेटी होती भी ना तो मैं उस बेटी पे खर्च करता ना इतना पैसा। इसलिए मेरे दिल में आया कि जो पैसा उस पे शादी पे खर्च करता वो पैसा उसके इसाले सवाब के लिए खर्च करूंगा। मैंने कहा फिर कहा मुझे जलसा करना है। मैंने कहा और आप बताओ मुझे क्या करना है। मैंने उससे कहा जा फला हॉस्पिटल चला जा, देख कितनी बेटियां दवाइयों के लिए तरस रही हैं, अपनी बेटी समझ के मुट्ठी बंद करके उनकी झोली में डाल दे। अगर तेरे पैसे से किसी गरीब के घर का चिराग जल गया तो फिक्र मत करना, अल्लाह तेरी बेटी की कब्र को जीते जी रोशन फरमा दे। क्यों हम इतने खुदगर्ज हो गए? हम जिंदों पे लगाने तैयार हैं, मरने के बाद लगाने क्यों तैयार नहीं? एक बात खुद सोचे, मेरे माँ बाप है ना, अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा उन्हें सलामत रखे, और जो चले गए हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। जिनके माँ बाप जिंदा है ना वो इस बात को सोचे, हमारे माँ बाप जिंदा है ना, आज उनका खर्च 100 रुपए है, 100 रुपए पर डे। फर्ज कर लें हम उन पे रोज के 100 रुपए खर्च करते ना, इंतकाल अगर वो कर जाएं तो फिर उनके नाम पे हम 100 रुपए हफ्ते में भी खर्च करने तैयार हैं। गलत कह रहा हूं कैसे? बोलो सही है कि नहीं? हम अगर ये हिसाब लगा दें हमारे बाप जिंदा होते, मां होती तो महीने हफ्ते के 1400 रुपए उनका खर्चा था, आज चले गए, उनके नाम पे किसी को 2 रुपए देने तैयार नहीं है। भाई अगर वो चले गए हैं ना तो उनके मरने के बाद उनके दोस्तों को खिलाया करो, उनके बाप को खिलाया करो, और कोशिश ये करो कि रिश्ते अपने रब से मजबूत करने हैं। हमें अपने रब से रिश्ते मजबूत करने हैं। रब से रिश्ते मजबूत हो जाएंगे ना तो फिर बंदा कामयाब है, वो बंदा कामयाब है। अल्लाह कहता अगर मैं इस हाल में भी मौत दूंगा ना कि खाल उधेड़ के लूं, लेकिन तुझे फिर भी मरने में मजा आएगा, क्योंकि मौत के वक्त तुझे मेरे जलवों के नजारे हैं। और अगर मैं नरम गद्दों पे भी मौत दूंगा, अगर मुझसे दुश्मनी है ना तो फिर तू तड़पेगा लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। जिंदगी ऐसी